एक मास्टर जी थे। वह एक नवयुवक मास्टर जी थे। मास्टर जी एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे। घर वालों से उन्होंने यह कह रखा था कि मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। माता पिता की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे उन्हें बैठाकर आगे की पढ़ाई पढ़ा सकें। इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें अपने खर्चे और फीस वगैरह के लिए रुपए मिल सकें। वे स्कूल में तो पढ़ाते ही थे, इसके अलावा बच्चों को कोचिंग भी कराते थे। मास्टर जी छोटे बच्चों, बच्चियों और बड़े लड़कों के लिए तो सख्त थे, मगर बड़ी लड़कियों के लिए नर्म थे, क्योंकि लड़कियां उनसे नाराज हो जाएं, यह बात उनसे हजम नहीं होती थी। वे लड़कियों से अक्सर हंस हंस कर बातें करते, उनकी गलती होने पर उन्हें माफ़ भी कर देते थे। कभी कभी तो वह किसी किसी के हाथ पकड़कर उन्हें प्रेम से समझाने भी लगते थे। समझदार लड़कों के पूछने पर वह कहते थे कि अरे भाई, लड़कियां तो नाजुक होती हैं, इन्हें मारपीट थोड़े करनी है तुम लोगों की तरह। तुम लोग तो इतने कठोर हो कि तुम पहाड़ों से भी टक्कर ले सकते हो। कुछ लड़कों को मास्टर जी का सौतेला व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए वे लोग मास्टर जी से अंदर ही अंदर जल भून जाते थे, मगर वे बेचारे मास्टर जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, मास्टर जी स्कूल में कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों की कापियों की बारी बारी करके जांच कर रहे थे। वे देख रहे थे कि वे जितना पाठ पढ़ा चुके हैं उतना तक बच्चों ने तैयार किया है कि नहीं। उनके हाथ उस बच्चे की कापी लगी जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमज़ोर था। मास्टर जी ने कहा, पिछली बार तुम्हारी अंग्रेजी की कापी पूरी नहीं थी और इस बार विज्ञान की कापी पूरी नहीं है। अरे कमबख्त, तुमने जितनी मार खाई थी उतनी मार खाकर यदि कोई दूसरा बच्चा होता तो वह किसी न किसी तरह से अपने सारे विषयों की कापियां पूरी करके रखता, मगर एक तुम हो कि 5 दिन पहले कहने के बाद भी अपनी विज्ञान की कापी तक पूरी नहीं की। मास्टर जी के उग्र ध्वनि के सम्मुख उसकी बोली नहीं निकल पा रही थी। बेचारा अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पा रहा था। इधर मास्टर जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने छड़ी उठा ली और बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को छड़ी से मारने लगे। बेचारा बच्चा मार सहन न कर सका और कक्ष से बाहर भाग पड़ा। बच्चे के भागने से मास्टर जी का गुस्सा और बढ़ गया। वह भी रुको रुको कहकर बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ने लगे और बच्चे को स्कूल के गेट के ठीक पास पकड़कर बद बद पीटने लगे। अचानक उस बच्चे में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने रोना छोड़कर मास्टर जी की छड़ी एक हाथ से पकड़ ली और देखते ही देखते दूसरे हाथ से उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जमा दिया। मास्टर जी सन्न रह गए। मास्टर जी की तरफ छोटे बड़े सभी विद्यार्थी, अन्य मास्टर आंखें फाड़कर देख रहे थे। यह देखकर मास्टर जी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले बच्चे की तरफ देखा तो वह गेट फांदकर फरार हो चुका था। बेचारे मास्टर जी को ऐसा झटका लग चुका था कि किसी से बिना कुछ कहे सुने स्वयं ही स्कूल का गेट खोलकर स्कूल से बाहर निकल पड़े और अपना उतरा हुआ मुंह लेकर सीधे घर की तरफ बढ़ चले। 3 दिन बाद मास्टर जी पुनः स्कूल में हाजिर हुए। मास्टर जी किसी भी अध्यापक से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहे थे। उनकी बोली में वह बात नहीं दिख रही थी जो पहले दिखती थी। मास्टर जी जिस कक्षा के विद्यार्थियों को उस दिन पढ़ाने गए, उस कक्षा के विद्यार्थियों की हंसी ने उनमें हीन भावना का विस्तार किया। जब जब उन्होंने देखा कि विद्यार्थी उनकी तरफ देख रहे हैं, फिर हंस रहे हैं, फिर आपस में कुछ कह रहे हैं और फिर हंसते हुए उनकी तरफ देख ले रहे हैं, तब तब उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि
मेरा ही मजाक उड़ाया जा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाने की उनकी हिम्मत ही नहीं जुट पा रही थी। फिर भी किसी तरह उन्होंने स्कूल में अपना फर्ज पूरा किया। उस दिन तो मास्टर जी स्कूल में सुबह से शाम तक किसी तरह कायम रहे, मगर उस दिन के बाद मास्टर जी को उस स्कूल में कभी भी किसी ने नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।